हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, किसी अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए क्वथनांक में उन्नयन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात करें, अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की तो क्या होगी? मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अणुभार ज्ञात करने में क्वथनांक उन्नयन की उपयोगिता। क्वथनांक उन्नयन की उपयोगिता। तो बात करें अगर प्रश्न की, तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा है कि अवाष्पशील अणु विलेय का तो बात करें अगर प्रश्न की, इसने क्या पूछा है कि अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए क्वथनांक उन्नयन की उपयोगिता। देखो, अगर क्वथनांक उन्नयन अपने को पता है ना, तो अपने उससे उस अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, क्वथनांक उन्नयन का जो सूत्र होता है वो होता है डेल्टा टी बी बराबर 1000 इंटू डब्ल्यू ए। ये क्या होता है? विलेय का ग्राम में मात्रा बटे में आता है टी बी, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इंटू होता है एम ए। ये होता है अपने विलेय का अणुभार, या अपने ये कह सकते हैं कि उसका आणविक द्रव्यमान, इंटू होता है डब्ल्यू बी। ये होता है विलायक की ग्राम में मात्रा। अगर यहां से अपने एम ए बराबर निकालें तो देखो क्या आ जाएगा। एम ए बराबर देखो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू डब्ल्यू ए बट्टे क्या हो जाएगा, टी बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू डेल्टा टी बी। तो इस सूत्र की सहायता से अपने जो है वो अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी बी और जो टी बी का जो मान होता है वो अपने प्रयोग के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, और दोनों की ग्राम में मात्रा अपने को पता रहती है। तो बात करें अगर डेल्टा टी बी, तो ये क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन, ये क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन। टीबी जो होता है वो होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक डब्ल्यू ए जो होता है वो होता है विलेय की ग्राम में मात्रा। डब्ल्यू ए जो होता है वो होता है विलेय की ग्राम में मात्रा। और डब्ल्यू बी जो होता है वो होता है विलायक की ग्राम में मात्रा। ग्राम में मात्रा। और एम ए क्या होता है? अणुभार विलेय का, जो अवाष्पशील अपने मिलाया है। अणुभार होता है किसका? विलेय का। तो अगर अपने पास समीकरण नंबर ए को अपने देखें, अगर अपने पास उन्नयन स्थिरांक का मान है, क्वथनांक उन्नयन का मान है, और जब अपने प्रयोग कर रहे होते हैं तो अपने पास विलेय और विलेय की ग्राम में मात्रा भी होता है, तो इसकी सहायता से अपने अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।